जैसा कि आप बैकग्राउंड देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के जाने माने कॉलेज KCMT में। आपको बता दें यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था, जिसका एजेंडा था केंद्रीय बजट 2023। बजट को लेकर यूथ के लिए किस तरह से उपयोगी साबित हो सकता है और देश का आम नागरिक इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, और जो स्कीम्स जो कि हमें समझ में नहीं आ रही थी वो हमारे पैनलिस्ट ने सारे स्टूडेंट्स को समझाया और स्टूडेंट्स ने बहुत ही शांति से सभी को सुना और अपने सवाल भी रखे, और जिसका हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। आपको बता दें पैनल में कॉलेज के MD भी शामिल थे और तमाम अर्थशास्त्री और CA CS भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूँगी। जी सर। बड़ा अच्छा ये पैनल डिस्कशन हुआ हमारे यहाँ, और बड़े बड़े माने CS CA एकेडमिशियंस और इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्सपर्ट आए, जिन्होंने अपने विचार बजट के बारे में विचार व्यक्त किए। विद्यार्थियों में बड़ी अच्छी रिस्पांस रही और बड़े क्वेरी विद्यार्थियों ने एक्सपर्ट से की और उन्होंने अपने सवालों का जवाब मांगा। बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बजट चूँकि जैसा कि हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट है, और हमें लगता है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो हमारा देश है वो विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था की ओर इससे मदद मिलेगी। निश्चित रूप से इन्होंने जो नया टैक्स रिजीम की बात करी है, उस टैक्स रिजीम से जो हमारा नया यूथ जो नया आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर या एंटरप्रेन्योर में, उन सबको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, आम नागरिक को उसका फ़ायदा मिलेगा। और आज यहाँ KCMT में आकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो भारत का बजट कार्यक्रम में हम लोग को यहाँ आमंत्रित करा, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये बजट के बारे में हमने सभी को सुना, तो कोई बातें जो अब जहाँ यहाँ पर हुई हमारे दर्शकों को, जो स्टूडेंट्स हमें तमाम देख रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी मुख्य बातें बता दें। डेफिनेटली आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है बजट पे चर्चा करा है, जिसमें भारत का बजट पे काफ़ी व्यापक पैनलिस्ट हमने बुलाए। उस पैनल डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी बातें स्टूडेंट्स के सामने रखी। हमारे गेस्ट स्पीकर्स ने स्टूडेंट्स को बताया कि बजट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो खासतौर से स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो सोचते हैं कि इस बजट में मेरे लिए क्या है। तो आज डिस्कशन में ये स्टूडेंट्स से डिस्कस किया गया कि ज़रूरी नहीं है कि वो उनके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें समझना कि उन्हें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, स्टार्टअप्स में कैसे नए स्टार्टअप लगाने हैं। हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, रादर देन कि उनको दूसरे की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ या पब्लिक की तरफ हाथ फैला के खड़ा होना चाहिए। उनमें खुद में इतना जज्बा है कि वो अपने आप नए बिजनेस बना सकते हैं, वो जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर बने। तो मुझे लगता है कि ये पैनल डिस्कशन से बहुत स्टूडेंट में जोश उत्पन्न हुआ है। उनके लिए ये बजट और ये समय, ये सरकार बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मेरी सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा KCMT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भारी मात्रा में मौजूद थे। देखिए, स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है बजटरी प्रोविजंस के लिए, क्योंकि अच्छी आदतें जितना जल्दी लग जाएँ उतना अच्छा है। तो फिनेंस के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में अगर वो इस एज में सीखेंगे तो डेफिनेटली उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन सभी ने बजट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस किए, चाहे वो इनकम टैक्स प्रोविजंस हों, कैपिटल गेंस हों, या गवर्नमेंट का कैपेक्स हो, या जो प्रायोरिटी एरियाज़ गवर्नमेंट के रहे हैं, उन सभी के बारे में चर्चा हुई। बहुत अच्छा लगा। ये बजट मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है। इस बजट में सरकार ने लगभग हर तबके को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो MSME हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, ग्रीन एनर्जी हो। लगभग सभी को गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है वो समझ रही है कि मिडिल क्लास को, जो अर्बन पुअर है, उसको कहीं ना कहीं जो है वो खुश करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसको समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसका टैक्स बर्डन कम करने की कोशिश है। 7 लाख रुपए तक की इनकम को छूट दे दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इससे मैं समझता हूँ नए एंटरप्रेन्योर्स, नया सैलरीड क्लास को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही परफेक्ट बजट है, परफेक्ट इकोनॉमी के लिए। अब हम स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या नया सीखने को मिला। तो हमारे साथ KCMT कॉलेज से तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया था। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सेशन था, इससे आपको क्या आउटपुट मिला? सच in straightforward we can say that a lot of key points। आपने जैसे खुद देखा होगा बजट जो पूरा श्रीमती निर्मला सीताराम जी ने अनाउंस किया था वो बहुत लंबा था।
तो उसको की पॉइंट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, बताया गया है कि क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आए हैं, क्या क्या निफ्टी पे फ़र्क पड़ा है। ये जो बजट के ऊपर सेशन हुआ था, इसमें हमें बताया गया था कि मतलब इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं बजट में, किस किस चीज़ों में टैक्स बढ़े हैं, किस में घटे हैं। इससे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज गेन हुई हमारी, हमें बहुत सारा सीखने को मिला। तो ये आपकी नज़र में एक सक्सेसफुल इवेंट था? यस, वेरी सक्सेसफुल। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अब जो आने वाले टाइम में हमें काफ़ी सारी नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ये सबसे ज़्यादा है। और जो रूरल एरिया हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया, वो काफ़ी अच्छा था और सब कुछ काफ़ी बढ़िया रहा। की पॉइंट्स पे हमें काफ़ी सारे मिले, जो कल जितना भी था देखा था थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन इस सेशन के बाद काफ़ी समझ में आया है। सो मैम, इस सेशन में बजट के बारे में तो बताया गया था, उसके अलावा हमें ये भी बताया कि हमें अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। एंड आफ्टर द सेशन आई न्यू लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बेसिकली इस सेशन में बजट के बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दिया था कि उसमें जॉब क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, चाहे एमएसएमई सेक्टर्स हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, क्योंकि इन सब पे बहुत ज़्यादा सप्तऋषि जो हमारा बेसिकली पूरा फॉर्मेट था उसके ऊपर आज डिस्कशन हुआ, जहाँ पे हमारे एलुमनाइज ने और बहुत सारे चीफ गेस्ट ने आके इस पर डिस्कशन करा, जिसमें बेसिकली ये पता लगा था कि बहुत ज़्यादा जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हर सेक्टर्स में डेवलप हो रही हैं। सरकार हर सेक्टर्स को सुधारने के लिए, गवर्नमेंट हर सेक्टर सुधारने के लिए कुछ ना कुछ फंड रेस करवा रही है, चाहे वो स्टार्टअप में हो, चाहे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर से हो। तो इस ज़्यादा बहुत सारे की पॉइंट्स हमें निकल के आए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे पॉइंट्स की हुई है हमें। अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट जो आप अपने माइंड में लेके जा रहे हो, आपने सोचा हो कि मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा या फिर इस पर वर्क करूँगा? या बेसिकली इज रिलेटेड टू स्टार्टअप, जो कि हमारे जो कि 2016 में लेस देन 500 थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक एरा आया है स्टार्टअप्स का, तो मेरा बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स एक अट्रैक्शन हुआ है स्टार्टअप के लिए, और मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को क्या अपने एक खुद का स्टार्टअप करना है। तो आज के सेशन ने आपके इस आइडिया को और ज़्यादा बूस्ट किया हो? या बेसिकली ऑब्वियसली इसे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। एक बेसिक फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मेरे को रिक्वायर्ड जो मिली है इस सेशन के बाद से, कि मेरे को कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्किल्स पे वर्क करना है, वो भी एक अच्छे से मैं अपने अंदर डेवलप कर पाया हूँ, सीख पाया हूँ। जी, इसमें मुझे ये सीखने को मिला क्योंकि उन्होंने बताया कि जो फार्मिकल स्टेट मतलब फार्मर्स लोग से उनके लिए वर्क करना है, और इसमें ये की पॉइंट ये निकल के आए हैं कि जैसे सर बताया कि स्लैब रेट है जो हमारा जो पहले हमारा था 3 लाख to 5 लाख, अब ये 7 लाख हो गया है, और इसमें हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने सभी स्टूडेंट से बात की, सभी के पॉइंट से लग रहा है कि वो इस सेशन से बहुत कुछ सीख कर गए हैं। कुछ लोगों के मन में आइडियाज़ थे कि वो अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको भी एक बहुत अच्छी नॉलेजेबल ये एक सेशन था। तो इस तरह के सेशन बरेली में और कॉलेजेस को भी अरेंज कराने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को बजट की समझ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर उनके कोई प्लान्स हैं, सारी जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो इसी के साथ मेघा गंगवार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, बरेली।